हेड स्टैटिक जीके में आप सभी का स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ जाएं। आज हम कंप्लीट जीएस का 50 क्वेश्चंस का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट नंबर सेकंड दूसरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको क्लास का मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन पे आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। जो नोट्स आपको अब तक 299 रुपये में मिल रहे थे वो नोट्स आपको आज रात 12 बजे तक मात्र 49 रुपये में मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट मात्र 49 रुपये में। जो तीनों चीज़ें आपको अब तक 299 में मिल रही थी आज रात 12 बजे तक मात्र 49 रुपये में मिल जाएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के बच्चे नोट्स का पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो किस राज्य का है? पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी बंगाल, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन राजस्थान। फटाफट से बताएं, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? और पीडीएफ आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से मिलेगा। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कंप्लीट नोट्स मैसेज करना है, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो जिनका आंसर राजस्थान है बिल्कुल राइट आंसर है। कजरी या कजली तीज जो है राजस्थान का सांस्कृतिक उत्सव है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो दिए हुए ऑप्शन में से 3 ऑप्शन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला ऑप्शन लघु वित्त बैंक, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा ऑप्शन वाणिज्यिक बैंक और लास्ट ऑप्शन आईडीबीआई बैंक। तो फटाफट से आंसर करें, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जिनका आंसर फोर्थ है बिल्कुल राइट आंसर है आईडीबीआई बैंक, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलस, तो ये साइंटिस्ट के नाम है, सिंगर और निकोलसन के तरह मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन 1942, दूसरा ऑप्शन 1982, तीसरा ऑप्शन 1972 और चौथा ऑप्शन 1912। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर 1972 है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखें। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो भारत में ही शुरू हुए थे सबसे पहले एशियाई गेम। पहला ऑप्शन 1951, दूसरा ऑप्शन 1990, तीसरा ऑप्शन 1954 और लास्ट ऑप्शन 1962। फटाफट से आंसर करें, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की? दूसरी बार की थी 1982 में। दूसरी बार कब की थी? 1982 में। तो पहली बार जिनका आंसर 1951 है बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई। तो बाबर ने किससे लड़ी थी? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक और लास्ट ऑप्शन सिकंदर लोदी। फटाफट से बताएं, बाबर ने किससे लड़ी थी पानीपत की पहली लड़ाई? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर इब्राहिम लोदी है बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल, फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? दोस्तों, आज आपके लिए पीडीएफ में ऑफर है 49 रुपये में कंप्लीट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको मिलने वाला है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है। आज मेरा जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में 299 रुपये में मिल रहे नोट्स आज मात्र 49 रुपये में मिलेंगे। तो इसका आंसर करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करें। तो क्या आंसर होगा? राज्यसभा का विघटन जो है
राज्यसभा का विघटन संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 लोग चेंज हो जाते हैं। 7वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर करें, करंट अफेयर्स का है। इनमें से कौन 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? तो 53वें सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन BR गवई, दूसरा ऑप्शन सूर्यकांत, तीसरा ऑप्शन सत्यप्रकाश, चौथा ऑप्शन कल्याण सिंह। फटाफट से तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर सूर्यकांत है, बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नवंबर को गवई का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 24 नवंबर को सूर्यकांत शपथ लेंगे। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी ने कर दी है, नोट कर लें। दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? फटाफट से आंसर करें। 8वां क्वेश्चन, पहला 29, दूसरा 18, तीसरा 23 और चौथा क्या है, 34। एलोरा की गुफाओं में बताएं। एलिफेंटा में कितनी गुफाएं? 7। आपको एलोरा पूछा है, तो जिनका आंसर 34 है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 34 है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप जाना है। स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट का पीडीएफ जो 299 रुपये में मिलता था, आज रात 12 बजे तक मेरे जन्मदिन पर आपके लिए ऑफर है, मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएगा। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज करना है। 9वां क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर 34 है, 34। 9वां क्वेश्चन सॉल्व करो। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? फटाफट से बताएं। प्रत्येक सदन के जो सचिवालय है उसका प्रमुख कौन होता है? पहला ऑप्शन महासचिव, दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन लोकसभा उपाध्यक्ष और लास्ट ऑप्शन राष्ट्रपति। फटाफट से तेजी से आंसर करें। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही है, महासचिव होता है। फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? हिंदी का उपन्यास है इंद्रजाल, उसके लेखक बताएं। पहला ऑप्शन नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन और लास्ट ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। फटाफट से आंसर करें। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो जिनका आंसर जयशंकर प्रसाद है, बिल्कुल सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच आपको बताना है। भारत सरकार की और किसी राज्य या राज्यों के बीच भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में अंतर्गत आता है? 11वें क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन सलाहकारी, दूसरा ऑप्शन अनन्य मूल, तीसरा ऑप्शन रेट और लास्ट ऑप्शन अपीलीय। फटाफट से बताएं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच क्या है? भारत सरकार और राज्यों के बीच विवाद है, तो कहाँ? बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर रिट नहीं है, इसका आंसर अनन्य मूल है। नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अनन्य मूल इसका राइट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A क्या विचार देता है? बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट का पीडीएफ जो अब तक 299 रुपये में मिल रहा था, वो मात्र 49 रुपये में है। ये ऑफर केवल आज के लिए, आज रात 12 बजे तक के लिए है। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है। स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट आपको दिल्ली पुलिस के लिए मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस और एसएससी का बच्चा ऑफर का लाभ उठा सकता है। फटाफट से 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। तो जिनका आंसर सेकंड है, बिल्कुल सही है। समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता 39A ये विचार देता है, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर करेंगे। 13वां क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है। तो वॉलीबॉल के खेल में आपको लिबेरो बताना है। लिबेरो क्या होता है वॉलीबॉल के खेल में?
फटाफट से तेजी से आंसर करें। 13वें क्वेश्चन का तेजी से आंसर करें। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा विशेषज्ञ डिफेंसिंग खिलाड़ी। पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर है जिनका भी है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? फटाफट से बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की? फटाफट से आंसर करें इसका आंसर क्या होगा। तो जिनका आंसर रॉलेट एक्ट है बिल्कुल राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट का राइट आंसर है। कब पारित हुआ? 1919 में। 15वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से यह किसने कहा? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन अरविंदो घोष, तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और लास्ट ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल। फटाफट से बताएं ये किसने कहा? ये जो शब्द हैं किसने कहे? फटाफट से बताएं। तो जिनका आंसर तीसरा है बिल्कुल राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और आपके लिए आज विशेष ऑफर है। पीडीएफ जो आपको अब तक 299 रुपये में मिल रहा था, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के ऑफर पर वो पीडीएफ मात्र आपको 49 रुपये में, 49 रुपये में कंप्लीट स्ट्रेटेजी के, कंप्लीट करंट अफेयर और 20 इंपोर्टेंट दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पर आधारित मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो भी विद्यार्थी लेना चाहते हैं ऑफर का लाभ उठा सकते हैं मात्र 49 रुपये में। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? बताएं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत भी इसको कहते हैं। तो किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? फटाफट से आंसर करें। पहला है गर्दी, दूसरा है पडायनी, तीसरा है महिलट्टम और चौथा ऑप्शन है कुंभी। फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर तीसरा है महिलट्टम बिल्कुल राइट आंसर है। नोट कर लें, मयूर नृत्य भी इसको कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन, संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने के एक संतूर वादक थे? तो बताएं किस घराने से आते हैं? कौन? भजन सोपोरी। फटाफट से आंसर करें। पहला मेहर, दूसरा सूफियाना, तीसरा पंजाब और चौथा बनारस। किशन महाराज किससे आते हैं? बनारस। तो सोपोरी घराने से भजन सोपोरी किस घराने से आते हैं? तो बिल्कुल दूसरा राइट आंसर है, सूफियाना से आते हैं। किससे? सूफियाना घराने से आते हैं। नोट कर लें। 18वां क्वेश्चन, करंट अफेयर से हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल आर्द्रभूमि घोषित हुआ है। ठीक है, कौन सा है बताना है फटाफट से। और कहाँ हुआ है? बिहार। बिहार में पहले 5 थे। ठीक है, जब रामसर साइट 91 थे, बिहार में 3 थे। जब 93 हो गए, बिहार में 5 और 94 अभी बना है तो बिहार में 6 हो गए हैं। बताना है कौन सी झील है जो आर्द्रभूमि, रामसर या वेटलैंड। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। फटाफट से आंसर करें। फटाफट से 4 ऑप्शन है, बताएं। 94 लास्ट जो आखिरी रामसर साइट अभी बना है कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर है। जिनका आंसर गोगाबिल झील है बिल्कुल राइट आंसर है। गोगाबिल झील इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार में एक रामसर साइट बना है। नोट कर ले। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। रबी क्या खाता है? गेहूं खाता है। तो गेहूं के साथ कौन सी फसल उगती है? फटाफट से कर दें आंसर। फटाफट से आंसर कर दें। ठीक है, इनमें से 3 फसलें किसकी हैं? खरीफ की हैं। और एक फसल किसकी है? रबी की है। गेहूं के साथ उगाई जाती है। फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर चना है बिल्कुल राइट आंसर है। चना बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और चना में बहुत अच्छा प्रोटीन भी पाया जाता है। दोस्तों आज आपके लिए ऑफर है। आज मेरा जन्मदिन है। जो पीडीएफ आपको 299 रुपये में मिल रही थी वो मात्र आज रात 12 बजे तक आपको 49 रुपये में मिल जाएगी। कंप्लीट स्ट्रेटेजी के, कंप्लीट करंट अफेयर्स
और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पर आधारित 20 मॉक टेस्ट। क्या करना है, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखें। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो परिवहन की कौन सी प्रणाली है जो घर घर तक आपको सेवा प्रदान करती है? 20वें क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करें। पहला जलमार्ग वाटरवे, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा हवाई मार्ग और लास्ट है सड़क परिवहन। तो भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली, फटाफट से आंसर करें। तो राइट आंसर है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन इसका राइट आंसर है। और रिजुपेव एक आधुनिक तकनीक है। रिजुपेव वो किससे है? रोड से है, सड़क परिवहन से है। ठीक है, नोट कर लें। और दोस्तों, जो नोट्स आपको 299 में मिल रहे थे, आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन के ऑफर पे वो मात्र 49 रुपये में। लेकिन ध्यान दें, ऑफर केवल आज रात तक के लिए है, आज रात 12 बजे तक के लिए है। 21वां क्वेश्चन, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी बात सही है आपको बताना है। फटाफट से आंसर करें। फटाफट से 21वें क्वेश्चन का आंसर करें। फटाफट से सभी को तेजी से आंसर करना है। कीमतों पर नियंत्रण, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र का विनिमय, निजी क्षेत्र उद्यमिता का व्यापक संवर्धन, बुनियादी और भारी उद्योगों का निवेश। 4 ऑप्शन है 21वें क्वेश्चन का, तेजी से आंसर करें। तो जिनका आंसर तीसरा है, नहीं, इसका आंसर बन जाएगा चौथा, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण देश सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुआ था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण, फटाफट से आंसर कर दें, तेजी से आंसर करें। बेगमपुरी मस्जिद, तो जिनका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है, बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया? तो फटाफट से बताएं, सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी जी, दूसरा स्वामी विवेकानंद जी, तीसरा गुरु घासीदास जी और चौथा ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। फटाफट से 23वें क्वेश्चन का आंसर करें। तो जिनका आंसर गुरु घासीराम है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गुरु घासीराम ने शुरू किया था सतनामी आंदोलन, नोट कर ले, तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? फटाफट से बताएं। 4 धर्म आपको दिए हुए हैं, तेजी से आंसर करें। दोस्तों, जो PDF आपको 299 रुपये में मिल रहा था, आज मेरा जन्मदिन है, उसका आपके लिए स्पेशल ऑफर है, मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर मैसेज करना है, कंप्लीट PDF लिखना है, जिसमें आपको स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस आधारित पर मिल जाएंगे। तो जैन धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर लें। 25वां क्वेश्चन, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धौलावीरा का जो हड़प्पा नगर है, कितने भागों में विभाजित था? फटाफट से आंसर करें। पहला ऑप्शन 4, ठीक है, फटाफट से आंसर करें। फटाफट से आंसर करें। तो हड़प्पा नगर कितने भागों में? तो हड़प्पा नगर, इसको 2 को रफ कर दो, ये 3 भागों में था। हड़प्पा नगर 3 भागों में था, ये सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन थे। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT ऊषा। ठीक है, कौन है? PT ऊषा है, नोट कर लें। वर्तमान में आपको पूछा है पहला, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? सर दोराबाजी टाटा। तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी लगाया है। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के लिए प्रावधान से संबंधित है? फटाफट से बताएं कौन सा अनुच्छेद है। तो जिनका आंसर आ रहा है अनुच्छेद 42,
बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 42 राइट आंसर है। 41 भी इंपॉर्टेंट है और 40 भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज आपके लिए ऑफर भी है रात 12 बजे तक। जो नोट्स आपको 299 रुपये में मिल रहे थे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट, वो आज रात 12 बजे तक आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएंगे। आज मेरे जन्मदिन पे आपके लिए स्पेशल ऑफर है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 28वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर करें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो राज्यों का समूह है, दो राज्यों का समूह है। फटाफट से आंसर करें। सबसे ज्यादा जनसंख्या दिए हुए ऑप्शन में से क्या आंसर बनेगा? तेजी से आंसर करें। तो दिए हुए आंसर में से जिनका तीसरा है महाराष्ट्र और बिहार, बिल्कुल राइट आंसर है इन विकल्पों में से, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन। कटकल, जीरी, चीरी, मोगुरा, लौंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की सहायक नदियां हैं? फटाफट से आंसर करें। ये सभी किस नदी की सहायक नदियां हैं? फटाफट से तेजी से आंसर करें। किसकी सहायक नदियां हैं? पहला बराक, दूसरा चंबल, तीसरा घाघरा, चौथा दामोदर। तेजी से आंसर करना है सबको तेजी से आंसर करना है। तो ये किसकी है? बराक, जिनका उत्तर है बिल्कुल राइट आंसर है। 30वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है। तो पहले कितने थे? 106, तो 107 बन गया है। आपको बताना है कौन सा है। आपको बताना है 107वां नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है। तो जिनका आंसर सिमलीपाल उड़ीसा है, बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जो नोट्स आपको अब तक 299 में मिल रहे थे, आज रात 12 बजे तक, आज मेरा जन्मदिन है, उसके ऑफर में मात्र 49 रुपये में कंप्लीट स्टैटिक जीके, कंप्लीट करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पर आधारित और अपडेट, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल उड़ीसा मिलने वाला है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप जाना है। एसएससी और दिल्ली पुलिस का जो कैंडिडेट है वो लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो इनसे किस चट्टान का निर्माण होता है आपको बताना है। फटाफट से आंसर करें। भंजन, अपक्षय, विघटन, इससे बनता है कौन सा चट्टान? इससे बनना चाहिए अवसादी चट्टान। चौथा बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अवसादी चट्टान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान मास कितना होता है? तो ओजोन अणु का आपको क्या बताना है? आणविक द्रव्यमान मास बताना है। फटाफट से आंसर करें। क्या होता है आणविक मास? आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर, इसको 3 को इसको रफ कर दो तो 48 होता है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 इसका राइट आंसर है। ठीक है। और CFC का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है, ये भी याद रखें। 33वां क्वेश्चन। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। फटाफट से आंसर करें। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी के साथ किसने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे? तेजी से आंसर करें फटाफट से। दोस्तों आज आपके लिए ऑफर भी है। जो नोट्स आपको 299 रुपये में मिल रहे थे, आज मेरा जन्मदिन है, उसके ऑफर में मात्र 49 रुपये में आज रात 12 बजे तक आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर से एसएससी का और दिल्ली पुलिस का बच्चा ऑफर का लाभ उठा सकता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नोट कर लें। 34वां क्वेश्चन। रेपलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो रेपलेशिया क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। तो जिनका आंसर पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, बिल्कुल राइट आंसर है। 4th इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट से आंसर करें। 35वां क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई? फटाफट से बताएं। फटाफट से आंसर करें।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1935। और किस अधिनियम से हुई थी? अधिनियम 34 का था और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोनों बातें याद रखनी है। 36वां क्वेश्चन देखें, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो संसदीय प्रणाली हमने संविधान में कहां से ली है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। फटाफट से 36वें क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर ब्रिटेन है, बिल्कुल राइट आंसर है। स्टैटिक जीके में, ठीक है, संविधान के स्रोत जो टॉपिक है उसकी थ्योरी से पढ़ लेंगे। और दोस्तों आज आपके लिए ऑफर भी है, जो नोट्स 299 में थे वो मेरे जन्मदिन के ऑफर में आज रात, ध्यान दें, आज रात 12 बजे तक मात्र 49 रुपये में, ठीक है, मात्र 49 रुपये में ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, नोट कर लें। 37वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, PMAY, ठीक है, अर्बन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? फटाफट से आंसर करें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है वो किस वर्ष शुरू की गई? तो जिनका आंसर 2015 है, बिल्कुल राइट आंसर है, 2015 इसका राइट आंसर है। 38वां क्वेश्चन देखे, करंट अफेयर्स से नहीं है, स्टैटिक्स से है। 2 फीफा विश्व कप, जो फीफा है वो किसका है? फुटबॉल का है। 2 फीफा विश्व कप जो फुटबॉल के बीच कितने समय का अंतराल होता है? ओलंपिक शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो या फीफा फुटबॉल हो, कितने साल का अंतर? 4 वर्ष। जिनका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। 39वां क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो बताएं, दोहरी विनिमय दर को किस वर्ष अपनाया? तो जिनका उत्तर 1992 है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जो PDF आपको अब तक 299 रुपये में मिल रहे थे, आज मेरा जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आपके लिए ऑफर है मात्र 49 रुपये में। मात्र 49 रुपये में आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके, कंप्लीट करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर पर आधारित दिल्ली पुलिस के 20 मॉक टेस्ट जो अब तक 299 में थे, मात्र 49 में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कंप्लीट नोट्स लिखना है, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, कंप्लीट नोट्स लिखना है, ध्यान दें। 1992 में इसका राइट आंसर है। 40वां क्वेश्चन, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा फैक्ट सही है, राइट है? फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें, फटाफट से तेजी से आंसर करें। 40वां क्वेश्चन आ गया है, तेजी से आपको आंसर करना है, कौन सी बात सही है? ईस्टर, ठीक है, ईस्टर जो है वो मसीह के पुनरुत्थान के मनाए जाने वाला दिन है। बाइबल के अनुसार यीशु की सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन के बाद फिर से जीवित हो गए थे, ठीक है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह में सूली पर चढ़ने दिन को मनाते हैं। फटाफट से बताएं कौन सी बात सही है? तो जिनका आंसर है ABC, तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तीनों बातें सही हैं। त्योहारों से क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में PDF आपको मिल जाएगा। 41वां क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन है उच्च न्यायालय, ठीक है, के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो एब्सेंट है, राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेगा? तो राज्यपाल को, गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा? फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। 41वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर तीसरा होगा, उच्च न्यायालय में उपलब्ध, ठीक है, जो क्या है, जो वरिष्ठ है, ठीक है, जो उपलब्ध जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आज आपके लिए ऑफर भी है, मेरा जन्मदिन है, जो नोट्स आपको 299 रुपये में मिल रहे थे वो मात्र 49 रुपये में कंप्लीट स्ट्रेटेजी के, कंप्लीट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर पर आधारित मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए उपलब्ध है। मात्र 49 रुपये में आज आपको रात्रि 12 बजे तक मिल जाएंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए 2025 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? करंट अफेयर्स का बिल्कुल अभी का हाल ही का क्वेश्चन है, बताएं शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए किसको मिला है? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर पहला है बिल्कुल राइट आंसर है, मारिया कोरिना, ठीक है, मयांडो को मिला है, नोट कर लें, मारिया कोरिना बिल्कुल राइट आंसर है।
43वां क्वेश्चन, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताएं, झाली कौन से राज्य का लोक नृत्य है? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल राइट आंसर है। 44वां क्वेश्चन, स्वयपोषी ऑटोट्रॉफ्स का स्थितीकरण फिक्सेशन कर सकते हैं। तो आपको बताना है जो स्वयपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो स्थितीकरण फिक्सेशन किससे करते हैं? फटाफट से आंसर करें। बायोलॉजी का एक प्यारा क्वेश्चन है। तो जिनका आंसर सेकंड है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नहीं, CO2 है तीसरा, CO2 तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 45वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। फटाफट से आंसर करें। 45वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फटाफट से बताएं, फटाफट से तेजी से करें। तो जिनका आंसर सेकंड है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनिवेश से होने वाली आय को दर्शाता है। ठीक है, निवेश कृषि एवं कॉर्पस फंड जो राष्ट्रीय होता है, नोट कर लें। 46वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा बताना है आपको। इनमें से कौन सा है? फटाफट से 46 क्वेश्चन का आंसर करें। मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर है मेरा खाता भाग्य विधाता। 47वां क्वेश्चन, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नदी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? फटाफट से आंसर करें। और दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आज आपके लिए ऑफर है, जो नोट्स आपको 299 रुपये में मिल रहे थे, आज मेरा जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है। मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में कंप्लीट स्टैटिक जीके, कंप्लीट करंट अफेयर्स और 20 प्रीवियस ईयर पर आधारित नए पैटर्न पर मॉक टेस्ट आपको दिल्ली पुलिस के लिए मिलने वाले हैं। SSC और दिल्ली पुलिस का बच्चा ऑफर का लाभ उठाए, मात्र 49 रुपये में। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। 47 क्वेश्चन का आंसर करें। तो जिनका आंसर है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना नदी। और सबसे बड़ी भारत की नदी गंगा नदी है, ये भी याद रखें। ठीक है, इसके बाद 48वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलापादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? फटाफट से बताएं, शिलापादिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? फटाफट से आंसर करें। तो जिनका आंसर तमिल है, बिल्कुल राइट आंसर है। तमिल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो शिलापादिकारम है वो तमिल भाषा में। 49वां क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर की? फटाफट से आंसर करें। बहुत ही प्यारा आसान क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करें। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के? तो जिनका आंसर थर्ड है धनानंद, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। धनानंद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आज की क्लास का GS का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, आज आपके लिए ऑफर है, रात ध्यान दे, रात्रि 12 बजे तक, ध्यान दे, रात को 12 बजे तक जो नोट्स अब तक आपको 299 रुपये में मिल रहे थे, वो मात्र आज रात 12 बजे तक, मेरा जन्मदिन है, उस पर आपके लिए स्पेशल ऑफर है। मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर पर आधारित क्या आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, नोट कर लें। 50वां क्वेश्चन बताएं, राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र के से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? फटाफट से आंसर करें। राम साहेब पांडे कहाँ से संबंधित है? फटाफट से नृत्य शैली बताना है। ठीक है, जो राय को बढ़ावा देने के लिए, तो ये नृत्य शैली कहाँ से? तो जिनका आंसर मध्य प्रदेश है, बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आज PDF लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9991525247। व्हाट्सअप जाना है, कंप्लीट PDF आपको लिखना है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 20 मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में मिल जाएंगे। आज रात्रि 12 बजे तक के लिए ऑफर है, ये केवल जन्मदिवस पर आज के लिए ऑफर है, इसका लाभ उठा सकते हैं SSC के विद्यार्थी, दिल्ली पुलिस